वेलकम माय फ्रेंड। आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये पार्ट तीसरा होगा और ये जो चैप्टर आपका चल रहा है वो चल रहा है आपको अभ्यास 4.4 द्विघातीय समीकरण का, और ये क्लास 10 के केसी सन्ना का सीरीज चल रहा है। तो मेरे मित्रों, आप इस चैप्टर को अच्छा से पढ़िए, अच्छा से देखिए, इसलिए कि इस चैप्टर से आपको मैट्रिक में कहीं ना कहीं कुछ सवाल ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए हमारा आपसे ये निवेदन है कि यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। हाँ, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो जाए, कहीं आपको समझ में नहीं आता हो या किसी प्रश्न में को समझने में कठिनाई होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। और अलग वीडियो देखने के लिए, इससे जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप हमारे लिंक पर जाएं, और लिंक पर जा कर के वहाँ पर बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में। वहाँ पर आप जिस वीडियो को देखना चाहते हैं वहाँ क्लिक करें और वीडियो को देखें। आइए तब अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 12 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें। 12 देखिए, कोई संख्या है 12, उसको दो भागों में विभाजित करना है और उन दोनों भागों के वर्गों का योग कितना हो जाता है? 74 हो जाता है। तो आइए हल करके देखते हैं। इसका हल में हम लोग लिखते हैं, माना कि पहली संख्या, माना कि दो भाग बांटना है तो पहला भाग, माना कि पहला भाग बराबर x, पहला भाग हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा भाग हो जाएगा, 12 था, दोनों 12 में से ना बांटे हैं, तो दूसरा भाग हो जाएगा हमारा 12 घटा x। क्योंकि 12 में से ही बांटना है, तो मान लीजिए आपके पास 12 रुपया है और आप क्या किए कि अपने मित्रों को मान लीजिए 6 रुपया आप दे देते हैं, तो आपके पास कितना बचता है? तो 6 आप दे दिए, तो 12 में से आप क्या कीजिएगा? 6 को घटा लीजिएगा, दो भाग करना था। उसी तरह से पहला भाग मान लीजिए कि x है और x आप अपने मित्रों को दे दिए 12 में से, तो आपके पास कितना बचा? 12 में से आप x घटा लीजिए, तो वही दूसरा भाग हमारा 12 में से x घटा के हुआ। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न से कहता है उनके वर्गों का योग, अर्थात इन दोनों संख्या के वर्गों का योग। तो इसका वर्ग कर देते हैं हम और फिर इसका वर्ग कर देते हैं। दोनों का वर्ग कर दिए, दोनों के वर्गों का क्या कर रहा है? हमको वर्ग कर रहा है, योग। योग कितना हो जाता है? 74 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका जब आप वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग कीजिएगा तो ये देखिए किस फॉर्मूला को पैटर्न कर रहा है, ये आपको कर रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह x, a की जगह 12 है। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह x है, तो x का स्क्वायर, और इस 74 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो माइनस 74 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए 12 दूना 24x, तो माइनस 24x हो गया, बराबर 144 से प्लस में है और माइनस 74 बराबर। अब आगे देखिए क्या करते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे? दो कॉमन ले लेंगे। तो दो जब कॉमन आप ले लीजिएगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, 24 में दो कॉमन लीजिएगा तो 12x प्लस, यहाँ पर ये घट कर एक लाइन पहले हम लोग कर लेते हैं, ध्यान से देखिए फिर से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 24x, और इसको जब इससे घटाइएगा तो ये बचेगा 70 बच जाएगा, बराबर 0। अब दो कॉमन ले लीजिए, तो दो जब कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, दो कॉमन लेने के बाद, क्योंकि दो कॉमन लेंगे तो दो निकल गया, यहाँ पर 12 दूना 24 हो जाएगा, 35 दूना 70। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इस दो को बराबर के उधर कीजिएगा, तो बराबर के जब उधर दो को ले जाइएगा तो ये दो क्या हो जाएगा? 0 में 2 से भगा देना है, तो 0 में जब 2 से, ये गुना में था, भगा दीजिएगा तो क्या होगा? 0 ही होगा, इसलिए यहाँ पर हम 0 ही छोड़ देते हैं। अब ये आपका गुणनखंड का रूप में आ गया, और इस गुणनखंड के रूप में आप क्या करते हैं कि इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड हमारा होता है 7। ठीक है, गुणनखंड हमारा होता है 7
देखिए यहाँ पर 35 को जब गुणनखंड कीजिएगा 5 से तो 7 होता है, ठीक है। तो गुणनखंड हमारा 7 और 5 आया, 7 5 को जब ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। चलिए अब इन दोनों में देखिए x कॉमन आ गया तो x माइनस 7 हो जाएगा, इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक आया x माइनस 7 और एक आया x माइनस 5 इक्वल टू 0 आया ना। x माइनस 7 का कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 5 बच गया पे। अब क्या करेंगे, तब यदि करेंगे तो यदि जब कीजिएगा तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर 5 हो जाएगा, इसलिए x का मान निकला आपको 7 और 5। दो संख्या था तो एक है 7 और दूसरा 5। आइए अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर का पहला क्वेश्चन। 13 का एक दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 421 है, तो संख्या ज्ञात करें। इसका हल देखिए किस प्रकार करते हैं। माना कि पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x, ठीक है, और ये क्रमागत है, क्रम से चलेगा। तो क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। ध्यान दीजिएगा क्रमागत संख्या में जब आप इसमें 1 जोड़िएगा तो ये मिलेगा, इसमें जोड़िएगा तो ये मिलेगा, इसमें जोड़िएगा तो ये मिलेगा, इसमें जोड़िएगा तो इसके बाद वाला मिलेगा। अर्थात क्रमागत संख्या में हमेशा 1 जुटता है। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी आप समझ में आ रहा होगा, दूसरी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा x प्लस 1। दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है आपको। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है कि पहली प्राकृतिक संख्या यदि x था, दूसरी प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 है और वर्गों का योग, अर्थात इन संख्या का और इन संख्या का आप वर्ग कर दीजिए। तो आइए लिखते हैं प्रश्न से पहली संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग, और दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 1 का वर्ग। तो x प्लस 1 का वर्ग। ध्यान दीजिए कहता है संख्या के वर्गों का योग, अर्थात इन संख्या के वर्गों का योग किए और इन संख्या के वर्गों का योग किए। योग कितना होना चाहिए, 421। तो बराबर आप लिख दीजिए 421। प्रश्न से आगे बढ़िए। एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा, तो इसका आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 421। आप बराबर के माइनस 421 को बराबर के इस बगल ले आए। आगे देखिए अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2 गुना 1 तो ये भी हो जाएगा 2x। 421 में से 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो 421 में से इस 1 का वर्ग घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 420, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 420 में से 2 जब कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 210 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 बराबर 0, क्योंकि 2 में 0 से भगा देंगे इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो 0 ही हो जाएगा। अब 210 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 105 फिर 2 लगाइए 5 से तो 21 हो जाता है, फिर आप 3 से लगा दीजिए, फिर आपको यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना लेना है हमको यहाँ पर 1। तो ध्यान दीजिए 5 तिया 15 और 7 दूना 14 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210। दिस इम्प्लाइज दोनों में कॉमन x आ रहा है तो x प्लस 15 हो गया। यहाँ पर कॉमन 14 ले लीजिए तो x प्लस ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 15 और x माइनस 14 इजिकल टू 0। यदि x प्लस 15 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 15, और यहाँ पर लिखिए यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। ध्यान दीजिए 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपको ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, और प्राकृतिक संख्या जो होता है वो धनात्मक होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यह मान संभव नहीं
है, इसलिए x बराबर 14। तो पहली संख्या आपको हो जाता है, पहली संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या आपको आ जाएगा 14 प्लस 1, क्योंकि x का मान 14 प्लस 1 बराबर 15। तो यही आपका आंसर हुआ, 14 और 15। चलिए अब देखते हैं हम लोग 13 का 2 नंबर। कहता है दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग 394 है, तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए विषम संख्या दे दिया है, तो चलिए बनेगा उसी तरह से। माना कि पहली क्रमागत या क्रमागत पहली विषम संख्या, यही लगा दीजिए क्रमागत पहली विषम संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी विषम, ठीक है, दूसरी विषम संख्या बराबर आपको क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। क्रमागत विषम संख्या या क्रमागत सम संख्या में कितना जोड़ना है। मान लीजिए हमने यहाँ 1 लिखा और विषम संख्या चल रहा है, तो इसके बाद 1 के बाद विषम संख्या कौन होगा, 3, 3 के बाद कौन सा होगा, 5, 5 के बाद कौन होगा, 7, 7 के बाद 9। अब देखिए कितना जोड़ने के बाद उसके नीचे वाला आपको मिल रहा है, तो 2, इसमें 2 जोड़ते हैं, सब में 2 जोड़िए, देखिए नीचे वाला मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब क्रमागत यदि विषम संख्या हो या क्रमागत सम संख्या हो, तो आपको हमेशा कितना जोड़ना है, 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x + 1 नहीं लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे। अच्छा, x + 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है। अगर सम भी रहता तो हम क्या लिखते, 2 ही लिखते। चलिए प्रश्न से अब देखिए क्या कहता है, वर्गों का योग किसका, इसका। तो x का स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर का वर्ग कर दिए, वर्गों का योग कर दिए, योग मतलब जोड़। चलिए अब उसी पैटर्न पे, इससे पहले वाला जो हम बनाए थे उसी पैटर्न पे इसको हम बना सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये उसी तरह से बनेगा, इससे पहले जैसे बनाए थे। x² 2ab, तो यहाँ हो जाएगा 4x + 4 - 394 = 0। x² 2 2, तो 2x² हो जाएगा प्लस 4x - 390 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x² + 2x - 2 कॉमन लीजिएगा तो 195 हो जाएगा यहाँ। चलिए x² + 2x - 195 = 0। इस हिसाब को हम बना रहे हैं, समझा बहुत कम रहे, इसलिए कि इससे पहले वाला हिसाब आपको इसी तरह से बना था, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं इसको। x², तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 13 कीजिएगा तो 13 हो जाएगा, तो 15x - 13x - 195, क्योंकि जब इसको तोड़िएगा आप तो 15 और 13 का गुणनखंड हो जाएगा। अब इसमें x कॉमन आ गया तो x + 15 और यहाँ हो जाएगा 13, x + 15। अब यहाँ आइए, x + 15 एक बार हो गया और एक बार हो गया x - 13। तो यदि कर लेते हैं यहाँ पर, यदि x + 15 = 0, तो x बराबर -15, और फिर यहाँ यदि कीजिएगा x - 13 = 0, तो x बराबर 13। इसलिए x बराबर हम लोग क्या लेंगे, 13 लेंगे, क्योंकि क्रमागत विषम संख्या का वर्ग है। तो x का मान क्या निकला, यह मान क्यों नहीं लिए, क्योंकि यह माइनस में है और यहाँ पर हम प्लस में, हिसाब कह रहा है कि प्लस में है, इसलिए हम लोग इस मान को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या आ गया, पहली विषम संख्या 13 आ गया, और दूसरी विषम संख्या आपको कितना आएगा बताइए, दूसरी विषम संख्या कितना आएगा। तो देखिए x का मान आप 13 निकाले हैं, तो 13 जोड़ 2 कर दीजिए, तो 13 जोड़ 2 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, तो 13 और 15 इसका आंसर हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं 14 नंबर का। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। पहले इतना करते हैं, देखिए हल में देखिए पहले इसी लाइन को करते हैं। 2 अंकों की संख्या, तो माना कि इकाई अंक बराबर और दहाई अंक बराबर। अब ये क्या हुआ, इकाई अंक और दहाई अंक। ध्यान दीजिए, 2 अंकों की संख्या, इससे पहले वाला भी हम वीडियो में बताए हैं। 2 अंकों की संख्या जब भी आप लिखिएगा 10 से लेकर 99 तक आप लिख सकते हैं। 2 अंकों की संख्या हम आप क्या देखते हैं कि एक संख्या इसमें इकाई होता है और दूसरा दहाई होता है।
अर्थात दो अंकों की संख्या जब भी बनेगा तो इकाई और दहाई के मिलने से बनेगा। अर्थात है कि इकाई अंक और दहाई अंक हम लोग मान लिए। अब संख्या क्या होगा, इकाई अंक और दहाई अंक मान लिए तो संख्या क्या होगा, तो संख्या हो जाता है हमारा 10 गुना दहाई। बताए हैं इससे पहले भी 10 गुना दहाई प्लस इकाई। ये आपको पहला वीडियो में या दूसरे वीडियो में हम ऐसे इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं। अब क्या करते हैं, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को जब आप पलट दीजिएगा तो संख्या क्या बनेगा, ध्यान दीजिए 10 है, अंकों को पलट दीजिए, अंक आपका क्या था, इकाई और दहाई यही ना था, x और y यही ना अंक है, तो इस अंक को आप पलट दीजिए, x यहाँ दे दीजिए, y यहाँ दे दीजिए, यही ना कह रहा था। तो अंकों को पलटने पर जो संख्या बना हमको वो बना 10x प्लस y, और संख्या हमारा क्या निकला था 10y प्लस x। अब प्रश्न से चलते हैं, देखिए प्रश्न से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है, उनके अंकों का योग, अर्थात इनके अंकों का गुणनफल, अगर आप इनके अंकों को गुना कर देते हैं तो x गुना y गुणनफल कितना हो जाता है 18, समीकरण 1 हो गया। आगे चलिए, जब संख्याओं से 63 घटाया जाता है तो संख्या आपका कौन है, ये या ये, संख्या आपका ये है, तो पुनः प्रश्न से संख्या लिखिए, पहले संख्या आपको ये हो गया। तो कहता है जब संख्या से 63 घटाया जाता है, अब इस संख्या जो आप लिखे हैं ये वाला, इससे आप 63 घटा दीजिए। जब आप इससे 63 घटाते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, अर्थात ये संख्या बन जाता है। तो बराबर में हम लोग लिख दिए ये संख्या। अब देखिए 10y प्लस x, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस 10x माइनस y, ये 63 को उधर कर देंगे तो प्लस में 63 आ जाएगा, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस हो गया, ये प्लस में था बराबर के इस साइड लाए तो माइनस हुआ, ये y भी प्लस में था बराबर के इस साइड लाए तो माइनस हो गया। अब देखिए 10x में से 1x आप निकाल देते हैं तो कितना हो जाता है 9x हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9y माइनस 9x बराबर 63, ठीक है। अब 9 कॉमन आप ले लीजिए, तो 9 जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो y माइनस x बराबर 63 हो जाएगा, 9 7 63, इसलिए समीकरण आता है यहाँ x माइनस y बराबर 7, समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 और समीकरण 1, तो समीकरण 2 में 1 का मान तो रख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको इधर कर देते हैं y बराबर, या y बराबर मान लीजिए ले लेते हैं, y बराबर क्या होगा 7 प्लस x, ये आपका समीकरण 2 अगर लेते हैं तो y का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ध्यान दीजिए समीकरण 1 आपका क्या है x और y, तो y की जगह क्या रखिएगा, y का मान रखिएगा, तो कितना है 7 प्लस x, ठीक है। तो रखते हैं 7 प्लस x बराबर कितना है 18। आइए x गुना x, तो x स्क्वायर 7 गुना x तो 7x, पहले हम x का कर लिए, चलिए जोड़ वाला है तो किसी भी तरह से कर सकते थे। इस 18 को इधर ले आइएगा तो माइनस 18 इक्वल टू 0, देखिए गुणनखंड के फॉर्म में आ गया। अब 9 दूना 18, 9 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा गुणनखंड, आसान गुणनखंड है इसलिए हम नहीं निकाले, डायरेक्ट आपको यहाँ कर दिए। 9x में से 2x आप घटा दीजिए, माइनस 18 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज इस दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आपको x प्लस 9 आ जाएगा, और इनमें माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस इसमें भी 9 होगा इक्वल टू 0। चलिए अब इनका कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस 9 एक बार हो गया और एक बार क्या होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कीजिए यदि x प्लस 9 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 9, यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर 2। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, दो अंकों की संख्या है, ठीक है, और उनके अंकों का योग कितना है 18 है। तो देखिए यहाँ पर ये मान माइनस में आ गया तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, यह संभव मान नहीं है, इसलिए x बराबर 2। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए x का मान, तो ध्यान दीजिए
एक्स के जगह क्या लिखेंगे 2, फिर वाई है तो वाई लिख देंगे। अब बराबर 18, इसको काट दीजिए 9, तो वाई बराबर आ गया 9। एक्स बराबर कितना आया, इसलिए एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 9। तो संख्या निकालिए, संख्या बराबर क्या होगा, तो संख्या बराबर 10y प्लस एक्स माने थे। यहाँ देखिए 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो 10y प्लस एक्स यहीं पे कर लेते हैं, तो कितना आता है 10 और y का मान कितना है 9। तो 10 गुना 9 जोड़ x का मान 2, तो 9 दही 90 2 92, यही आपका आंसर आया 92। आइए अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर के क्वेश्चंस को। कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों का यदि आप योग कीजिएगा, तो अगर उनके अंकों को जोड़ दीजिएगा तो संख्या का 5 गुना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रश्न से, या हल लिखते हैं पहले हल। ठीक है, माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। इकाई अंक कितना है x और दहाई अंक कितना है y। तो संख्या क्या हो जाएगा आपको, तो संख्या हो जाएगा आपको 10y प्लस x, क्योंकि 10 गुना दहाई जोड़ इकाई ये संख्या होता है। चलिए प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है आपको, प्रश्न कह रहा है कि अपने अंकों का योग अर्थात x प्लस y का योग, अंकों का योग, ठीक है, कि 5 गुनी है। कौन है 5 गुनी, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की जो संख्या है ये संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, अर्थात उनके अंकों के योग में 5 से गुना कर देंगे तो 2 अंकों की संख्या जो है वही मिलेगा। अब आइए 5x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 0। दिस इम्प्लाइज 5x में से एक x आप घटा दीजिए तो कितना होगा 4x माइनस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5y ना होगा तो 5y, तो 10y में से अगर आप 5y घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 5y बराबर 0। दिस इम्प्लाइज 4x बराबर 5y, इसलिए x बराबर आपको हो गया 5y बटे 4। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 1 कर लेते हैं पुनः प्रश्न से। अब क्या कहता है, यह अपने अंकों के गुणनफल, तो इनके अंकों को गुना कर दीजिए, कर दिए। अंकों का गुणनफल का मतलब x और y का गुणनफल, इनके अंकों के गुणनफल के 2 गुने अर्थात 2 से गुना कर दीजिए। से 5 अधिक है, कहने का मतलब ये 5 अधिक है। इनके अंकों को जब 2 से गुना कर दीजिएगा तो 5 अधिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वो संख्या। ठीक है, तो कहने का मतलब था कि ये संख्या जो है इनके अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक था, तो 2 गुना कर दिए और 5 जोड़ दिए। अब इसको हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान, ध्यान दीजिए समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो यहाँ पर मान रखते हैं अब हम लोग 2। चलिए यही आते हैं, दिस इम्प्लाइज 2, x का मान क्या है 5, 5y बटे 4। अब फिर y का मान क्या है y लिखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बराबर है तो बराबर दे दीजिए। फिर यहाँ पर 10y, फिर x है तो x का मान क्या लिखिएगा 5 बटे 5y बटे 4। दिस इम्प्लाइज, अब इसको देखिए 5 दूना 10y बटे 4 प्लस 5 बराबर 10y प्लस 5y बटे 4। दिस इम्प्लाइज, अब इसका क्या कीजिएगा आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब लीजिएगा तो देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, सॉरी इसका अब लघुत्तम निकालिए तो 4 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 4। 10y प्लस 4 पंचे 20 बराबर यहाँ पर भी 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 चौके ये हो गया 40y प्लस 5y, ये 4 काट दीजिए तो ये कितना हो जाता है आपको, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाता है आपको,
यहाँ पर स्क्वायर होगा 5 गुना वाई, तो क्या होगा 5y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर प्लस 20, इसको इधर कीजिएगा तो माइनस 45y बराबर 0। ध्यान से देखिए 10y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 20 बराबर 0। अब इसमें आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 सब में कॉमन मिलेगा आपको, तो 5 कॉमन ले लीजिए तो 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। अब इस 5 को यदि आप उधर भेजते हैं तो 5 0 से भगा हो जाएगा, तो 5 में 0 में 5 से जब आप भगा दीजिएगा, 5 से भगा दीजिएगा तो ये 0 ही होगा, इसलिए यहाँ लिख दिए 0। अब इसका क्या करेंगे हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 4 दूना 8, 8 को तोड़िएगा तो 8 गुना 1 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, अर्थात 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 4 बराबर 0। इसमें कॉमन आ गया आपको 2y, बच गया y माइनस 4, इसमें नहीं कुछ कॉमन मिलता है तो आप क्या लीजिएगा 1, तो यहाँ बच गया y माइनस 4। ठीक है, बराबर 0। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या बचा y माइनस 4, y माइनस 4, तो इनको जब लीजिएगा तो एक बार हो जाएगा y माइनस 4 और ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए यदि करना पड़ेगा, तो यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर 4, और यहाँ पर करेंगे 2y माइनस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए 1 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है अंक, तो अंक हमारा क्या निकला 4, ये तो भिन्न में आया। तो यहाँ पर संख्या, अब चलिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था x बराबर 5y/4। ध्यान दीजिए 5y का मान कितना निकाले हैं आप 4, यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए y बराबर 4। ये मान संभव नहीं था, यहाँ लिख दीजिए असंभव मान, असंभव मान। ठीक है, ये आप लिख दीजिए यहाँ। अब यहाँ पर 4 देंगे बटे 4, ये 4 कट गया 5, तो इसलिए x बराबर 5 निकला और y बराबर कितना निकला आपको 4। संख्या पता करना है आपको, तो संख्या बराबर क्या लिए थे 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो 10 गुना 4 जोड़ 5, 10 चौके 40, 5 45, यही आपका आंसर आया। तो अब हम लोग जो इसके आगे देखेंगे 16 से, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।